Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल और हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रीफली रिवाइज किया जो कुछ हमने क्लास 6th और क्लास 7th में फाइबर्स से रिलेटेड पढ़ा था। हमने वहां पे नेचुरल फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स के बारे में स्टडी किया था। सो हमने उन कंसेप्ट्स को वापस पिछले लेक्चर में रिवाइज किया था, ठीक है। और साथ में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में दी थी। तो आज हम क्या करेंगे, हम पहले जल्दी से लेक्चर 1 का एक रीकैप देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और फिर हम आज की डिस्कशन को शुरू करेंगे। और आज की इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले लेक्चर 1 का रीकैप, और यहाँ पे होंगे आपके लिए कुछ क्वेश्चन। सो आई होप आप लोगों को पिछला लेक्चर याद है और आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आते होंगे। बट डू नॉट वरी, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी बताऊंगी। बट पहले क्वेश्चन को सुनने के बाद खुद से पॉज करके एक बारी उस क्वेश्चन का आंसर जरूर सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर फाइबर्स। तो fibers, they are a very thin thread like strand from which the cloth or the fabric is made. तो जिस धागे से हम क्लॉथ या फैब्रिक को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं फाइबर। और फिर अगला क्वेश्चन, हाउ डू वी क्लासिफाई फाइबर्स। तो फाइबर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइबर्स के क्या टाइप्स होते हैं, तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर, फाइबर्स दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। फाइबर्स के 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज द नेचुरल एंड द सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट है व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स। तो क्या होते हैं नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, जो हमें नेचर देता है, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और हम नेचुरल फाइबर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, अगेन 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं प्लांट फाइबर्स, दूसरे होते हैं एनिमल फाइबर्स। अब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर इस तरीके से करोगे, मगर इसके अदरवाइज अगर सिर्फ ये क्वेश्चन ना पूछा हो, सिर्फ यही पूछा हो, तो यहाँ पे आपको ये भी लिखना होगा, fibers which we get from natural resources like plants and animals, they are called as natural fibers. मुझे इसका आंसर पहले नहीं देना था क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन आपसे पूछना था, ठीक है। सो जब आप नेचुरल फाइबर्स की डेफिनेशन लिखो तो प्लीज डू राइट दैट फाइबर्स व्हिच वी गेट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें नेचर से नहीं मिलते, सो विच वी डू नॉट गेट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी सिंथेसाइज देम और वी मेक देम इन द लेबोरेटरी, दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक fibers. Give 2 examples each of plant, animal and synthetic fibers. तो 2 एग्जाम्पल्स प्लांट के, कॉटन, जूट, हेम, कॉयर, फ्लैक्स, कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हो। एनिमल फाइबर्स के वूल एंड सिल्क, सिंथेटिक फाइबर्स के रेयन, नायलॉन, और भी बहुत सारे आप इन सिंथेटिक फाइबर्स की डिस्कशन में सीखने वाले हो। So now what is the basic structural unit of synthetic fibers? तो सिंथेटिक फाइबर्स का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, वो होता है मोनोमर। बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, और वो होता है एक सिंथेटिक फाइबर। So what is a monomer? A monomer is a small molecule which can combine together end to end in large number to form a larger unit. And this larger unit is called as polymer, right? So what is a polymer? A polymer is a large unit formed by the combination of a large number of smaller molecules called monomers joined end to end by chemical bonds. And what is the process of polymerization? So this is a process of joining together of large number of smaller molecules called monomers to form a very large molecule called as polymer.
तो ये सब कुछ हमने अपने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। इन केस आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप पहला लेक्चर जरूर देख लें। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई में भी, जो ऊपर आई आता है वहां पे भी आपको मिल जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं एक कंप्लीट प्ले लिस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का भी लिंक दूंगी, वहां पे भी उस क्लिक करोगे प्ले लिस्ट को तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहला, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट। तो अगर आप यहाँ पे ये पिक्चर देखो तो ये एक है कॉटन की शर्ट की, और साथ में अगर आप ये वाला पिक्चर देखो तो ये है एक सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई शर्ट की। आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हो क्या है? इन दोनों को ही अभी हमने धो के पिक्चर क्लिक की है। इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे बल पड़े हुए हैं, कितने सारे रिंकल पड़े हुए हैं, जबकि इस वाली शर्ट में आपको रिंकल बल नहीं दिखाई देते। So the synthetic fibers, they are wrinkle resistant. सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले कपड़ों पे आपको रिंकल्स दिखाई नहीं देंगे। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी इनकी और भी है कि ये प्रॉपर्टी क्या है? दे आर चीपर दैन द नेचुरल फाइबर्स। इन्हें हम लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेचर से मिलने वाले फाइबर्स बहुत ही हमें महंगे पड़ते हैं, क्योंकि उनका ग्रो करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, दैट बिकम्स वेरी कॉस्टली। ठीक है, सो सिंथेटिक फाइबर्स दे आर गोइंग टू बी चीपर दैन द नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक कॉटन की बनी हुई रस्सी। ठीक है, और ये वाले जो पिक्चर है ये है एक नायलॉन की बनी हुई रस्सी, और नायलॉन क्या है? सिंथेटिक फाइबर, और कॉटन क्या है? एक नेचुरल प्लांट फाइबर। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी ऐसी रस्सी है जिसे हम माउंटेन क्लाइंबिंग में यूज कर सकते हैं? क्या आप बता सकते हो? लेट अस सी अ पिक्चर। राइट, तो यहाँ पे इन रस्सियों को जो यूज किया जा रहा है वो है नायलॉन से बनी हुई रस्सियां, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मगर जो कॉटन से बनी हुई रस्सी होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। सो सिंथेटिक फाइबर्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी, वो क्या है कि दे रिक्वायर लिटिल केयर एंड दे आर इजी टू हैंडल। इन्हें संभालना मुश्किल होगा। ठीक है, इनको ध्यान से रखना पड़ता है, खराब हो जाते हैं और जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, बट दीज आर वेरी इजी टू हैंडल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। आप लोगों ने कभी अपने मम्मा को, जब गर्मी के बाद सर्दी आती है तो कपड़े वो अपने बेड्स में या अलमीराज में स्टोर करके रखते हैं, और सर्दी के बाद जब गर्मी आती है तो वो सर्दियों के कपड़ों को स्टोर करके रखते हैं, और अब उनको वो स्टोर करके रखते हैं तो वो उनके अंदर कुछ नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं। नैप्थलीन बॉल्स आप मम्मा से पूछना, वो जरूर डालते हैं, और वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जो नैप्थलीन बॉल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें हम और भी सीख रहे हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, जहाँ पे हम एक सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नैप्थलीन। ये है एग्जाम्पल इसका, नैप्थलीन बॉल्स, जिनको हम सॉलिड बड़ी बड़ी बॉल्स पे रखते हैं, और जब आप अगली बारी उसको आप अपनी अलमीरा में से स्टोर्ड कपड़े निकालोगे, या तो आपको वो बॉल दिखाई ही नहीं देगी, या वो बहुत ही छोटी हो चुकी होगी, क्योंकि वो सॉलिड से अपनी गैसियस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट होगी। और इसकी जो गैस होती है वो पॉइजनस होती है। वो किसके लिए पॉइजनस होती है? वो इंसेक्ट्स के लिए, मॉथ्स के लिए पॉइजनस होती है। और अगर हम इनको नहीं डालते तो वो हमारे वूलन कपड़ों को, कॉटन के कपड़ों को खा जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वूलन क्लोथ्स को इंसेक्ट्स जो हैं वो खा जाते हैं, और अगर हमने ये नैप्थलीन बॉल्स नहीं डाली होंगी तो आप देखोगे कि उनके अंदर छोटे छोटे छेद हो गए, वो उसको खा जाते हैं।
ठीक है, तो हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है बाय पुटिंग अप दीज नैप्थलीन बॉल्स। बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वेल दे आर रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स, वो उसको नहीं खा सकते, इसलिए अगर आप उनके अंदर नैप्थलीन बॉल्स भी नहीं डालोगे स्टोर करते हुए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर सो दे ड्राई वेरी इजीली। तो अगर आप इनको ड्राई करने के लिए रखो और इसके साथ कंपेयर करो एक कॉटन के कपड़ों को, तो आप देखोगे कि ये कपड़े जो होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं। वो जल्दी से सूख क्यों जाते हैं? क्योंकि जो फाइबर्स होते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं करते ज्यादा वाटर को। ठीक है, सो ये इनका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। अगला इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है दे कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स। तो बहुत सारे कलर्स में हम इन फाइबर्स को डाई कर सकते हैं। वेल ये एक फीचर आपको बाकी के भी नेचुरल फाइबर्स में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं हम उन्हें डाई नहीं कर सकते, वेल हम उनको भी डाई कर सकते हैं, मगर हम इनको भी डाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दे कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटिफुल कलर्स। सो जल्दी से इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन इकट्ठा लिख देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने एग्जामिनेशन में लिखना होगा। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, बल नहीं पड़ते। दूसरा, दे आर चीपर दैन द नेचुरल फाइबर्स, सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर से, तो कपड़े ऑब्वियसली चीपर होंगे। देन दे आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, they require little care and they are easy to handle. They are resistant to moths and insects. Moths and insects इनसे बने हुए कपड़ों को नहीं खाते, और they do not absorb water so they dry very easily. तो ये हैं characteristics of the synthetic fibers. They can be dyed, yes, they can be dyed in different colors also, just like the natural fibers. Okay, next we move on to the properties of the synthetic fibers. So synthetic fibers की property क्या होती है जिसकी वजह से उनको ये characteristic features मिले? ठीक है, तो सबसे पहली property क्या है? Strength, राइट? तो ये जो सिंथेटिक फाइबर से बनने वाली चीजें हैं वो स्ट्रॉन्ग क्यों होती हैं? क्योंकि ये फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो सिंथेटिक फाइबर्स दे कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर। अगर आप उतनी ही ताकत से एक नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को तोड़ने की कोशिश करोगे तो नेचुरल फाइबर जल्दी टूट जाएगा और सिंथेटिक फाइबर को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, और इस स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, जो ताकत हमें, कैसी ताकत मिलती है कि हम किसी चीज को तोड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा फोर्स लगानी पड़े, ऐसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो अगेन वो पिक्चर जो कि मैंने आपको माउंटेनियरिंग में यूज होने वाली रोप्स के बारे में बताई थी कि वो यहाँ पे क्यों यूज होती हैं, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए अब आप एक पिक्चर देखो। इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? सॉक्स। ये कैसी सॉक्स है? ये है नायलन की सॉक्स। नायलन की सॉक्स को हम बहुत आसानी से स्ट्रेच करके अपने पैरों में पहन सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इनको रिमूव करेंगे तो अगेन ये वापस बिल्कुल उसी शेप में आ जाएगी जैसे हमने पहनने से पहले देखा था। तो ये बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाती है और ये वापस अपनी शेप को रीगेन भी कर लेंगी जब हम इनको उतारेंगे। तो ये क्या है? नायलन से बनी हुई सॉक्स है। नायलन क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। तो वेल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है सिंथेटिक फाइबर्स की, दैट इज इलास्टिसिटी। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फाइबर। ठीक है, हर एक फाइबर को नहीं कर पाते, मगर फिर भी हर एक सिंथेटिक फाइबर में कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। बहुत ज्यादा होगी या कम होगी ये डिपेंड करेगा कि वो कैसा फाइबर है, और जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स को पढ़ेंगे। बट अभी के लिए सिंथेटिक फाइबर्स दे आर इलास्टिक इन नेचर। तो ये जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जब हम उनके ऊपर प्रेशर को रिलीज करते हैं दे रीगेन देयर ओरिजिनल शेप।
सो इलास्टिक्स क्या होते हैं, जिन्हें हम अगर स्ट्रेच करना चाहें तो हम कर सकते हैं, मगर जैसे ही हम उस प्रेशर को, उस फोर्स को रिलीज करेंगे जिससे हमने उनको स्ट्रेच किया था, तो वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे एक रबर बैंड के बारे में आपने पढ़ा है। रबर बैंड को आप खींच भी लेते हो, है ना, और जैसे आप छोड़ते हो तो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, बिकॉज इट इज इलास्टिक, right? So synthetic fibers, they have a property of elasticity. नेक्स्ट अगेन, अब आप फिर से वही कपड़े देख रहे हो। ये कपड़े कौन से थे, सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े थे, जो कि आसानी से धूप में सूख जाते हैं, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता सूखने में। तो वो क्या प्रॉपर्टी होगी, वेल अगेन वो प्रॉपर्टी वाटर एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, कि दे डू नॉट एब्सॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। Synthetic fibers, they absorb very little water, and that is why they dry very easily. अगेन फिर से वही पिक्चर आ गई, कौन सी वाली आ गई, ये स्किन के ऊपर रिंकल नहीं पड़ते, ठीक है। इन्हें अगर आप प्रेस करने लगोगे तो आपको ज्यादा प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इनको बहुत इजीली आयरन कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी है रिंकल रेजिस्टेंस। So synthetic fibers, they maintain permanent crease, they do not get crumpled easily. So जल्दी से वापस सारी की सारी लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी उनकी स्ट्रेंथ। द सिंथेटिक फाइबर्स, दे कैन विथस्टैंड अ लॉट ऑफ फोर्स विदाउट ब्रेकिंग एज कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। वेरी स्ट्रॉन्ग, तोड़ना इनको मुश्किल होता है। नेक्स्ट आ गई उनकी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, कि सिंथेटिक फाइबर्स इलास्टिक होते हैं, उनको हम कुछ अमाउंट तक स्ट्रेच कर सकते हैं, और अगर हम वो प्रेशर को रिलीज करेंगे तो वो अपनी पोजीशन को वापस रीगेन कर लेंगे। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन की क्या प्रॉपर्टी है, कि सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी रिंकल रेजिस्टेंस। Synthetic fibers, they maintain permanent crease, they do not get crumpled very easily, they are wrinkle resistant, ठीक है। So I hope आप लोगों को आज characteristics and the properties of synthetic fibers बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों को अच्छा लगा। बहुत सारी पिक्चर्स के साथ मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दी, और वो आपको पिक्चर्स के ही हेल्प से हमेशा हमेशा याद रहने वाली है, राइट। तो चलिए मिलेंगे अगली बारी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें हम सबसे पहले फाइबर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी रेयॉन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। और मिस ना हो, वेल उसके लिए क्या कीजिए, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, कि जब हम लेक्चर पोस्ट करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस लेक्चर को देख सकें। आप उसको मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।